वीएनएस खबर आज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों की अपडेट अपने फोन पर पाते रहें। 13 तारीख को आप लोगों ने आमरण अनशन का एक चेतावनी दिया था नगर निगम को, आगे क्या स्टैंड है आप लोगों का? जी, हमने जो सत्याग्रह आमरण अनशन की जो बात कही थी उसके पीछे जो आधार था, जो हमने बार बार कहा है कि टोटो वाले बहुत परेशान हो गए थे। और टोटो वाले इसलिए परेशान हो गए थे कि हम लोग 9 करोड़ रुपया देने के बाद भी गाली खा रहे, लाठी खा रहे, डंडा खा रहे। 9 करोड़ रुपए नगर निगम को देना एक बहुत बड़ा रकम है, ठीक है। बदले में क्या मिल रहा, तो हमें सत्याग्रह करने के लिए विवश होना पड़ा था। पर कल जो है एस चिनप्पा साहब और नगर आयुक्त जो हैं अक्षय वर्मा जी, उनसे हम लोगों की बातचीत हुई और नगर आयुक्त जी ने जो है हमें आश्वस्त किया कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो सारी मांगे जो है हम लोग मान रहे हैं और हम कर रहे हैं इसको। अभी जो आचार संहिता में हमारी लिमिटेशन है, क्या हम कर सकते हैं, तो हमने ये कहा कि आप जो है जितने स्टैंड, जितने स्थल हैं उन पे टोटो वालों के लिए टोटो का स्थान जो है साफ कर दीजिए कि यहाँ टोटो वाले खड़े हों। और जब तक पार्किंग और स्टैंड सारे नहीं बन जाते समुचित, क्योंकि 25,000 टोटो हैं तो वो कहाँ खड़े होंगे, तो उनके लिए आप समुचित व्यवस्था करिए। अगर आप उस समुचित व्यवस्था करने के बाद अगर टोटो कहीं आपके अनुशासन को, नियम को नहीं मानते हैं, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, तब आप चालान कटते हैं तो हमें कोई दुख नहीं है इस बात का, क्योंकि वही कानून व्यवस्था तो बनाई जानी चाहिए। लेकिन बिना व्यवस्था दिए जो आप रोज परेशान करते हैं, तो ये कल की बातचीत रही कि हमारी बातचीत जो है उन्होंने गंभीरता से ली और हम धन्यवाद देते हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रशासन को, हम अक्षत वर्मा जी को धन्यवाद देते हैं, एस चिनप्पा साहब को धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने जो है बहुत मजबूती से इस स्टैंड को लिया है। और जितने भी जगह हैं वहाँ पर टोटो स्टैंड जो है वो बनाने की बात शुरू हो जाएगी। तो अब हमारी जो लड़ाई है वो हमने अनशन जो कल का था उसको हमने स्थगित कर दिया है। और ये अनशन जो है अब 13 तारीख को जो कल है वो नहीं होगा। और हम सभी टोटो चालकों से ये आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन में, इस लड़ाई में सभी टोटो चालकों की मदद से, खासतौर से पत्रकारों की मदद से, जो हमारी आवाज़ जो है शासन प्रशासन के कान तक पहुंची है ना, हमारी एकजुटता से शासन प्रशासन हमारी मांग को माना है, तो हम टोटो चालकों और विशेष रूप से पत्रकार भाइयों को हम धन्यवाद देते हैं। और हम आगे आप लोगों से अगर कोई परेशानी होगी, कोई समस्या होगी, तो हम फिर दोबारा आप लोगों से निवेदन करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई शुरू हुई है। उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो ज़मीन पे उतारेंगे, नहीं उतारते हैं तो हम फिर एक बार जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बात की जाए तो ऑटो यूनियन की कुछ यार देखिए, ये टोटो यूनियन है, ये ऑटो यूनियन है ही नहीं। ऑटो और टोटो में फ़र्क है। ऑटो वालों की संख्या 5,000 है, टोटो वालों की संख्या 25,000 है। और ये झगड़ा नहीं है। मैं एक बात कहूँ, कोई विरोध कर रहा है या कोई कुछ कह रहा है, वो उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार। कोई विरोध कर सकता है, कोई आरोप लगा सकता है, वो करे, ठीक है, उसको हम कोई आलोचना भी नहीं कर रहे। पर हमारा सवाल है कि गरीब आदमी 300 रुपये किराए पे टोटो लेके चलता है, ठीक है भैया, 100 रुपये 120 रुपये की चार्जिंग करवाता है उस टोटो का। उसके बाद उसे 300-400 रुपये जब बचेंगे तभी वो अपने परिवार का पेट पालेगा। उसके ऊपर अगर आपने स्टैंड नहीं दिया, व्यवस्था नहीं दी, तो अपना बच्चे की फीस कैसे भरेगा, अपना घर का चूल्हा कैसे जलाएगा? तो ये बड़ा तकलीफ वाला मामला है ये मामला जो है। और साथ में फिर दोबारा कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ टोटो वाले 9 करोड़ रुपए सिर्फ 10 रुपए की पर्ची के हिसाब से 9 करोड़ रुपए साल का नगर निगम को देते हैं। 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन का नगर निगम को देते हैं। 75 लाख रुपए प्रति माह नगर निगम को देते हैं। हमारी आवाज, हमारी बात जरूरी है। वीएनएस खबर आज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों की अपडेट अपने फोन पर पाते रहें।